दौसा जिला मुख्यालय पर करीब 4 करोड़ खर्च कर बनी विशाल इमारत में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के चलते करीब 80 किलोमीटर दूर से लाई गई एक गाय का देर रात तक मांग तांग कर कुछ संसाधन जुटाकर ऑपरेशन करने के बाद भी प्राण नहीं बच पाने से सारी रात रोए एक मरा, वह भी सुबह उठकर भाग गया वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं दौसा में 25 जनवरी 2017 को तत्कालीन विधायक शंकर शर्मा के हाथों शिलान्यास किया गया और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, कृषि मंत्री भूपेश महुआ, विधायक ओम प्रकाश हुडला, बांदीकुई विधायक जी.आर. खटाना व स्थानीय विधायक मुरारी लाल मीणा के कर कमलों द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2020 को शुभारंभ किए गए पशु चिकित्सालय की, जिसमें जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने इसी मॉडल बताते हुए घोषणाएं भी काफी की। लेकिन दौसा की जनता का दुर्भाग्य है कि वर्षों तक पूर्व पॉलिक्लिनिक का दर्जा देने के बावजूद आज भी आलीशान भवन के अलावा सुविधाएं सिफर हैं। पशुधन भवन में जितनी लागत से बिल्डिंग बनाई गई, यदि उसका चौथाई भी यहाँ संसाधनों पर खर्च कर दिया जाए तो न सिर्फ पालतू बड़ी संख्या में लावारिश पशुधन की जान बच सकती है। आलीशान पशुधन बिल्डिंग में तो ऐसे तो काफी लगे हैं, लेकिन उनका लाभ आम जनता के उनके पशुओं को नहीं मिल पा रहा। एक दिन पहले करीब 80 किलोमीटर दूर महुआ क्षेत्र की गौशाला से लाई गई गाय का इलाज यहाँ के स्थानीय डॉक्टरों व स्टाफ ने अपनी काबिलियत और संसाधनों की अनुपलब्धता के चलते भी जैसे तैसे करके उस गाय को लाए जुगाड़ में ही पटक कर सफल ऑपरेशन तो किया, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बच पाई। यहाँ के जिम्मेदारों ने सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गए। यहाँ कागजी रिकॉर्ड में तो पॉलिक्लिनिक होने पर भी स्थिति बड़ी दयनीय है। कुल मिलाकर बात यह निकल कर आती है कि यहाँ के जिम्मेदार करना तो चाहते हैं, लेकिन उस पर लेवल इनकी कोई सुनता नहीं। ऐसे में यहाँ का स्टाफ भी क्या करे। पॉलिक्लिनिक के नियम अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ 3 शिफ्टों में चलना चाहिए। यहाँ पर जानवरों के एक्सरे, सोनोग्राफी व ऑपरेशन सुविधा के साथ ही पालतू व लावरिशों के लिए इंडोर भर्ती सुविधा होनी जरूरी है। इसके साथ ही सुविधाओं के अलावा अलग से मैन पावर भी जरूरी है, लेकिन वर्तमान में यहाँ 23 में से 7 पद तो पहले ही खाली चल रहे हैं। इतने बड़े विशाल भवन में सफाई के लिए 4 कर्मचारियों का बोझ एक व्यक्ति पर ही ढो जा रहा है। उद्घाटन के दिन माननीय मंत्री ने 72 लाख रुपए की टीन सेट व अन्य कार्यों की घोषणा की थी, जो अभी तक बाकी है। इस अस्पताल भवन में फर्नीचर भी यहाँ का स्टाफ मांग तांग कर काम चला रहा है। इसके चलते पशु एडमिट वार्डों पर भी ताले पड़े हैं। यहाँ के उप निदेशक डॉक्टर करण सिंह मीणा ने कहा कि पॉलिक्लिनिक के नियमानुसार चलाने के लिए काफी संसाधनों के अलावा मेन पावर की जरूरत है, जो सरकार के स्तर पर होना संभव है। इसके लिए हम कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में डिमांड कर चुके हैं। वर्तमान में हम जैसे तैसे करके उपलब्ध संसाधनों से ही जानवरों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर गौशाला के लिए सरकार अलग से यूनिट स्थापित करे या विशेष स्टाफ की नियुक्ति करे तो अस्पताल में आने वाले पशुओं के साथ पूरा न्याय हो सकता है। जानवरों को एडमिट करने में क्या क्या परेशानी आ रही है? एडमिट करने में ये है कि देखभाल करने वाले जो कर्मचारी है वो हमारे यहाँ पोस्ट नहीं है अभी तक, और ना ही गवर्नमेंट ने अभी तक इसकी पोस्ट स्वीकृत की है, जो रात को चारा पानी की व्यवस्था कर सके, पानी की व्यवस्था कर सके, देखभाल जो भी है। बाकी जो हमारे इंडोर आउटडोर जो हम इंडोर बना रखे हैं कमरे, वो बाकायदा चालू है, खोलते हैं अगर कोई आता है तो। क्या शुभ नाम? डॉक्टर करण सिंह मीणा। दौसा की पॉलिक्लिनिक नियमों के अनुसार नहीं चल पा रही है, क्या परेशानियां हैं? पॉलिक्लिनिक नियमित रूप से चल तो रही है, लेकिन कुछ स्टाफ की कमी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 7 कर्मचारी यहाँ अतिरिक्त चल रहे हैं। दूसरा, संसाधन उपलब्ध जो हम मांग कर चुके हैं एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी की, वो अभी तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। इस वजह से कोई बड़े ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, और ना कोई फ्रैक्चर केस आते हैं तो एक्सीडेंट केस आते हैं तो फ्रैक्चर का वो मालूम नहीं हो पा रहा बगैर एक्सरे मशीन के। उसकी मांग हम निदेशक महोदय से कर चुके हैं, और 2 बार कर चुके हैं हम। वैसे 3-4 बार हमने कलेक्टर साहब को भी लिख के दे दिया, 1-2 बार जो लोगों ने यहाँ शिकायत की थी, उसका जो हमने जवाब है कलेक्टर साहब को उपलब्ध करवा चुके हैं। आवारा या घुमंतु जानवरों के लिए क्या सुविधा है? वो यहाँ हर कोई एक्सीडेंट केस आता है, आवारा एक्सीडेंट केस आता है तो यहाँ ट्रीटमेंट करके गौशाला उसको पहुँचा दिया जाता है, और गौशाला में नियमित रूप से जो इमरजेंसी ड्यूटी अपने कर्मचारी लगा रखी है वो नियमित रूप से देखते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ गौशाला की भी है। गौशाला के अंदर एक्सीडेंटल केस दूर दूर से आते हैं,
उसको भी नियमित रूप से संभालना पड़ता है। एक्सीडेंटल केस आते हैं अगर लावारिस जात पशु के, तो गौशाला में एडमिट करवाते हैं, सर्जरी करनी पड़ती है, पैर भी काटने पड़ते हैं, तो उसके लिए यहाँ से स्टाफ लगाना पड़ता है अलग से। तो कम से कम एक डॉक्टर और 2 हेल्पर अगर हैं तो जाएंगे, 2 सहायक कर्मचारी जाएंगे, तो फिर यहाँ पॉलीक्लिनिक के अंदर समस्या खड़ी हो जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं सरकार से और निदेशक महोदय से ये गुजारिश करूँगा कि एक संस्था गौशाला के अंदर भी खोल दी जाए, उपकेंद्र, जिससे वहाँ एक सरकारी कर्मचारी लगा रहे, परमानेंट उधर कर्मचारी लगा रहे और नियमित रूप से देखभाल करता रहे। लेकिन समस्या हमारे साथ यही है कि एक कर्मचारी वहाँ हम 2 कर्मचारी भेजते हैं तो हमारी पॉलीक्लिनिक खाली हो जाती है और यहाँ हमारे बेसिस कर्मचारी कमी है। दौसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय में लगभग 4 करोड़ की लागत से बनाई गई बिल्डिंग में सुविधाएं न होने के कारण गौवंशों की जान चली जाती है। मंत्री जी का वादा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सरा रूम, आईसीयू वार्ड बनाया जाएगा, ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। और मेरा निवेदन है कि ये सब सुविधाएं जल्दी से जल्द उपलब्ध कराई जाए। और मेरा एक निवेदन ये भी है कि 24 आवर्स के लिए जिला हेडक्वार्टर पर डॉक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। गिरिराज भाई, गौ सेवक, दौसा। क्या मामला है सर? फालूदा गौशाला से ये गाय हमारे पास आई है, जो कि गाभण थी और फुल टाइम पर थी। अब इसके ब्याने में समस्या आ रही थी क्योंकि इसकी जो सैक्रम है वो उसमें डिफॉर्मिटी है, पहले एक्सीडेंटल टाइप है, इस वजह से इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। काफ़ी कोशिशें की गई स्टाफ द्वारा, परंतु नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। इसके बाद हमने सिजेरियन सेक्शन किया और उसके बाद बेड जो फीमेल फिटस उसको डिलीवर किया सिजेरियन सेक्शन से, और अब उसका पूरा इलाज करके उनको प्रॉपर डिस्चार्ज अभी भेज दिया गया। क्या शुभ नाम? जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, पॉलीक्लिनिक गौशाला। क्या परेशानी है बाबा? परेशानी है साहब, गाय के बच्चा नहीं निकला था। वहाँ पे महुआवाड़े रशीदवाड़े साहब ने खूब डॉक्टर साहब ने वो कर लिया, उसका निकालने का कोशिश कर ली, पर वहाँ नहीं निकला। तो मैं महुआ के दौसा खेत तो दौसा ले आया। दौसा में भी सर जी ये पूरी बिल्डिंग बना रखी है करोड़ों रुपए की, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब ने अपने रिस्क पे ले करके और गाय का बच्चा भी निकाल दिया ऑपरेशन करके। पहले तो खूब मेहनत करी, फिर नहीं निकला तो ऑपरेशन करके निकाल दिया। अब सर यहाँ पे कोई ऐसी करोड़ों की बिल्डिंग है पर कोई सुविधा नहीं है, नहीं कोई मशीन है, नहीं कोई और कुछ दवा जानता हुआ भी नहीं है। और वैसे ही नेता नांगला भाषण देते हैं, कोरा ये कर दिया वो कर दिया, सरकार में कुछ नहीं, गाय भसाई मरी है, सब जगह भूखी मरी है, गौशाला में भी लेना देना नहीं है, वैसे ही बकवासबाजी कर रही है सर। ये सुविधाएं नहीं है मतलब अस्पताल में? सुविधा नहीं है साहब, गाय के लिए कोई सुविधा नहीं है। वैसे ही नेता नांगला कोरा भाषण करते हैं, मैं 2 करोड़ दे दूँगा, 2 लाख दे दूँगा, फलाना लगाना। और ये करोड़ की बिल्डिंग में भी कोई यहाँ सुविधा नहीं है गाय के लिए। कैसे इलाज करें, कैसे इसके दूरबीन लगाए कि क्या लगाए, कुछ भी वो नहीं है सर। ये तो इनकी रिस्क पर लेकर के डॉक्टर साहब ने और बड़ी परेशानी से बहुत वो करा है साहब। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम हीरा लाल है साहब।